पहाड़ हमेशा मेरे दिल के करीब रहे हैं। इनकी बुलंदियां और खामोशी मुझे अपनी तरफ खींचती है। ऊंचे पहाड़ों का सफ़र इतना आसान नहीं और इसे सर करना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन इनकी अजमत को दूर से देखना भी एक अलग ही तजुर्बा है। इस बार हमारा सफ़र है हुशे की तरफ, जहाँ पे हम मशबरूम पहाड़ का एक खूबसूरत नज़ारा देखेंगे। रास्ते में मचलू गांव आता है जो खजान के मौसम में रंगों से भरा होता है। ये वो जगह है जहाँ पहाड़ों से मोहब्बत करने वाले सुकून पाते हैं। तो आइए इस हसीन सफ़र का आगाज़ करते हैं। हमने रात को खपलू में क़याम किया था। सुबह सवेरे हम उठे और हमने अपना सफ़र खपलू में एक व्यू पॉइंट की तरफ जारी किया, जहां से बारा वैली का एक हसीन नज़ारा देखने को मिलता है। कुछ ही देर बाद हम उस व्यू पॉइंट पर पहुंच गए। ये व्यू पॉइंट बुलंदी पर वाक़या है, जहां से पूरे वादी के हसीन नज़ारे एक ख्वाब की तरह नज़र आते हैं। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप ज़मीन के सबसे खूबसूरत राज़ों में शरीक हो गए हैं। बारा वैली का खूबसूरत मंजर देखने के साथ साथ दरियाए श्योक जो है उसका भी एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर काफ़ी देर गुजारने के बाद हमने अपना सफ़र दोबारा जो है जारी किया मचलू की तरफ, और अभी हमारा सफ़र है सेलिंग वाली साइड की तरफ। तकरीबन हम पहुंच गए सेलिंग ब्रिज पे। सेलिंग ब्रिज से हल्दी कोन्स का एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का नज़ारा देखने को मिलता है, और यहाँ पे दो दरियाओं का मिलाप भी होता है। एक तरफ से आ रहा है दरियाए हुशे और दूसरे तरफ से दरियाए श्योक आ रहा है। जो ही हम सेलिंग गांव में एंटर हो गए, यहाँ पे इंतहाई सादा ज़िंदगी हमें देखने को मिली, और लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में मसरूफ़ थे, और साथ में ख़ज़ान के रंग एक बहुत ही दिलकश नज़ारा पेश कर रहे थे। तो तकरीबन हम एंटर हो गए हैं मचलू गांव में, और यहाँ पे आटम जो है ना बहुत खूबसूरत है। यहाँ के बच्चे बहुत फ्रेंडली है यार, सलाम करते रहते हैं। मचलू एक ऐसा गांव जो पहाड़ों के दामन में छुपा हुआ है। ये गांव दूर दराज वादियों में आबाद है, अपनी सादगी और सुकून के लिए मशहूर है। यहाँ की खामोश फ़िज़ाएं, रंगीन दरख्त और ज़मीन पर बिखरे कुदरती रंग एक ख्वाब जैसा मंजर पेश करते हैं। आप जब यहाँ आते हैं तो ऐसे महसूस होता है जैसे वक्त रुक सा गया हो।
लेकिन इस गांव की खूबसूरती सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। गांव के उकब में मशबरूम की बुलंदोबाला चोटी सर उठाए खड़ी है, जैसे इसकी हुस्न की गवाही दे रही हो। और सामने हल्दी कौंस, ये मुनफरिद पहाड़ी सिलसिला जो एक दीवार की तरह खड़ा है, न सिर्फ गांव की हिफाजत करता है बल्कि इसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है। मचलू गांव में बच्चों के साथ शुगल मेला करके हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। चूंकि शाम होने वाली थी तो हमें उससे पहले पहले हूशे गांव तक पहुंचना था। एक बात है, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा जो है ना सादा लोग है, और यहाँ पे अभी जो लाइफ चल रही है वो भी इंतहाई सादा लाइफ है। कसम से मुझे मज़ा इस तरह की विलेजेस का आता है, क्योंकि अभी जो सिटीज़ है उन्होंने जो है ना सारा जो इस तरह की लाइफ थे उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। कितना क्यूट बच्चा है, देखो। ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ब्रिज आ गया है और यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुकूंगा ताकि थोड़े ड्रोन शॉट ले सकूं। ये किस वादी में आ गए हैं हम। ये तो हमारा जो है ना नशा है ये पहाड़, और फिर इस तरह के पहाड़ जैसे ये सामने दिख रहे हैं, ये तो नशे के ऊपर नशा है। ओए होए होए ओए होए होए होए, क्या वादी है ये, क्या वादी है ये। जी तो फाइनली हम उस पॉइंट तक पहुंच गए जहां से हमें पीछे जो मशबरूम है उसका एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का नज़ारा इस टाइम पे दिख रहा है, क्योंकि ये सनसेट का टाइम है और पीक्स जो है ना बहुत मज़े की जो है ना अभी नज़र आ रही है। और इस तरफ पे अगर हम आपको दिखा दें तो बहुत ही खूबसूरत किस्म के जो है ना टावर्स हैं, जिस पे भी अभी हल्की हल्की धूप पड़ रही है, और बिल्कुल एजेस जो ऊपर जो समिट्स है उसके ऊपर जो है ना येलो लाइट पड़ रही है, जो कि बहुत खूबसूरत जो है ना वो व्यू हमें दे रही है। बहुत अमेजिंग वैली थी ये, बहुत खूबसूरत वैली थी, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। राइड भी अच्छी थी, एक तो रोड भी अच्छा है, जब आप मोटरसाइकिल पे आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और दूसरा यहाँ पे ऑटम का सीज़न था जिसको भी हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है।
हम हूशे तक पहुंच ना सके क्योंकि शाम होने वाली थी और हमें वापस खपलू भी आना था। तो हम कांदे के करीब ही इन पहाड़ियों को एंजॉय करने लगे और सामने मशबरूम का खूबसूरत व्यू देखने लगे। तो ये था हमारा आज हूशे और मचलू का व्लॉग। उम्मीद है आपको ये जगह पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।